काफ़ी बार मिलते रहेंगे अलग अलग लोगों को, बट सबसे पहले याद रखिएगा कि आप हमें मिले थे। बिल्कुल। और वो इतने अच्छे काम के लिए जब भी आप आए तो आप याद जरूर करिएगा कि हमने ये पहली बार एवरेस्ट क्लाइंब किया था। बट बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ और अचीव करना है, काफ़ी सारे एवरेस्ट और क्लाइंब करने हैं, और इसी तरह के एक कैंपेन को लेकर फिर से व्यापार जगत के जो हेड हैं डॉक्टर प्रवीण परमार काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ वो करते ही रहते हैं हर 6 महीने में कुछ नया। बट पहली बार जो है एक ग्रीनप्रेन्योर 2023 के अनाउंसमेंट के लिए वी हैव कम हियर। इट्स सेकंड सीजन, बट ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात फिर आएगा। मोदी जी ने जाकर वहाँ पूरे गुजरात की वाहवाही कर दी है। हर लैंड का टुकड़ा अब इंडस्ट्री बनेगा, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और अगर ग्रीनप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट को जो हम समझेंगे, अगर इम्बाइब नहीं किया तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाट वी आर डूइंग हैज टू गो हैंड इन हैंड। सो क्या है ये सेकेंड सीजन ऑफ ग्रीनप्रेन्योर 2023? I request Dr. Praveen Parmar ji to open the forum and share about the same to the friends of me. Praveen. स्लो में रखा हुआ है। So first of all, thank you so much, Subhojit, and to all the media friends who are present over here. I'll start the discussion or the introduction of the event by thanking all the sponsors and partners, those who are supporting this particular initiative. So this particular initiative is started by the organization called 1 Million Entrepreneurs International Forum. I am the founder of that particular organization. It's a Section 8 NGO organization, wherein कुछ साल पहले I thought of inspiring or adding values to 1 million entrepreneurs, and that's how 5 years back we have started this particular organization. 5 साल से हम entrepreneurs को recognize कर रहे हैं, उनको एक platform provide कर रहे हैं, and we are having multiple initiatives wherein greenpreneur is something where we really want to recognize the sustainability leaders. मैं अगर एक छोटी सी बात आपको बताऊं तो हमारा जो रूटीन होता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक हम जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी एंटरप्रेन्योर का एक सोच है। किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि ऐसी प्रोडक्ट बनानी है और वो हम यूज करते हैं। और आज एक बड़ी समस्या आ गई है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम वेयर द एंटायर वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग। द होल वर्ल्ड इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, जहाँ पे सोच रहे हैं कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट। एक टाइम था जब प्लास्टिक जो है वो किसी पर्पस के लिए बनाया गया था, अभी वो वही प्लास्टिक जो है उसको एंटरप्रेन्योर्स ने ही दूसरे अलग अलग फॉर्म में ऐसा लोगों के डेली रूटीन में डाल दिया है कि जहाँ पे हम आज उसके लिए कंप्लेंट्स कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी थॉट कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, एंड दैट इज हाउ वी थॉट कि अगर एंटरप्रेन्योर चाहे तो जैसे प्लास्टिक हर घर में गया, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एंटरप्रेन्योर की सोच बदले। अब एंटरप्रेन्योर की सोच कैसे बदलेंगे? तो पहला जो एक चीज़ होती है वो है अवेयरनेस, एक एजुकेशन एंटरप्रेन्योर को देना। उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, नॉट ओनली 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। बट उससे भी पावरफुल एक चीज़ होती है जहाँ पे आप जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अगर रिकग्नाइज करते हो तो बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होते हैं और इंस्पायर होते हैं, एंड वहाँ से जो है वो एक अलग टाइप का एक नया दौर स्टार्ट होता है, एंड दैट इज एक्जेक्टली व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर रिकग्नाइजिंग सस्टेनेबिलिटी लीडर्स। तो ये पर्टिकुलर एक जो इवेंट हम 29 जुलाई को EMA में कर रहे हैं, ये इवेंट का मकसद जो है वही है, व्हेन वी रिकॉग्नाइज एंटरप्रेन्योर्स, वी प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म। तो इट इज नॉट जस्ट
सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे कुछ लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा. नो, दिस इज आवर एनुअल फ्लैगशिप इवेंट एंड नॉट ओनली Ahmedabad, but we have plans where we want to promote it across the India. We want to recognize each and every green entrepreneur from the India. And India is a country जहाँ पे जैसे आज अपने G20, U20 सारी चीजें देख रहे हैं, where the entire world is looking at India, right? So we really want to contribute in that particular mission. मैं थोड़ा सा इवेंट जो है उसका एजेंडा डिस्कस करूँ. तो ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो एक हाइब्रिड इवेंट है. ये इवेंट 29 जुलाई को स्टार्ट खत्म होने वाला है, बिकॉज इवेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग सेवरल प्री इवेंट प्रोग्राम्स, जिसमें 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम हर वीक एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं. वी इनवाइट देम एज ए कीनोट स्पीकर्स. They talk about the environment, they talk about the green entrepreneurship and sustainability. तो उसको हम बोलते हैं Talk with Greenpreneur. So that is the talk show that we are running on over the Zoom, and it is broadcasted on Vyapar Jagat TV, so that it will be accessible to the whole world. ऐसा ही दूसरा प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेमो डेज. अब डेमो डेज ऐसी एक चीज है कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी चीजें इनोवेटिव और अलग तरीके से कर रहे हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या आइडिया था, क्या सोच थी, कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, कितने अचीवमेंट्स हुए. बहुत सारी चीजें होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. सो दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड द डेमो डेज, वेयर एवरी थर्सडे इवनिंग में एंटरप्रेन्योर्स को हम बुलाते हैं. वी टेल देम कि आप आपका बिजनेस जो है वो प्रेजेंट करो यहाँ पे. सो इट इज सॉर्ट ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन, बट दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग. ऑन टॉप ऑफ इट, जो फिजिकल डे का जो इवेंट है 29 जुलाई को, उस दिन का जो एजेंडा है उसमें वी हैव the keynotes, those who are not like the big name and the lot of famous people, but we really want to have the unsung heroes, those who are the real inspiration for other entrepreneurs and for the audience. So we are going to invite such leaders, the sustainability leaders. Second, we are going to have the startups, those who are having very innovative businesses. They are going to present, they are going to teach their business during the event. And third, we are going to felicitate the SDG contributors. यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिजाइन तो कर दिए है ना, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें जो काम कर रहे हैं उसको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, और बहुत कम लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं. वेरी वी रियली थॉट कि उनको रिकग्नाइज करें. सो एंटरप्रेन्योर के साथ दोज इंडिविजुअल्स, दोज हु आर सोशल वर्कर, दोज हु आर सोशल इंडिविजुअल, तो जो एसडीजी कंट्रीब्यूटर जो है जिसको हम बोलते हैं एसडीजी चेंज मेकर अवार्ड्स. इट्स अ वेरी ऑनररी अवार्ड्स, एंड हम ऐसे इंडिविजुअल्स भले एंटरप्रेन्योर्स नहीं है बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन एसडीजीज, तो उनको रिकग्नाइज किया जाएगा. एंड जो ग्रीनप्रेन्योर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको अलग अलग 30 कैटेगरीज हमने डिजाइन करी है. हर एक कैटेगरी में हम उनको रिकग्नाइज करेंगे. This is about the format of the event. Thank you. Yes, so we have Mr. Pratik Patel present here, and Pratik bhai is one of the director at Moody's Solutions Limited, and Moody's is an IT organization working in domestic as well as offshore domain, and they are working on all the latest technologies, and they are really making the world green by telling people that don't use paper and you can go with the technology. Right? So I'll request Pratik bhai to share something. Thank you Praveen bhai. So मोटा-मोटी प्रवीण भाई ने सब कुछ बता तो दिया ही है कि the motive behind this event is what. So being a title sponsor, what we believe is कि इंडस्ट्री में ऐसे अवार्ड्स और ऐसे रिकग्निशन तो होते रहते हैं, लेकिन जैसे प्रवीण जी ने ये व्यापार जगत के थ्रू एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग सही में कुछ
नेचर को लेके या फिर प्लेनेट को लेके कुछ अच्छा स्टार्टअप्स या अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको एक अलग से रिकॉग्निशन मिले, तो उनके लिए उन्होंने ये वाली पूरी इवेंट प्लान की है। सो हम लोग भी उसी चीज में बिलीव करते हैं, तो एज अ टाइटल स्पॉन्सर भी ट्राई किए हम लोग कैसे मैक्सिमम उनको सपोर्ट करें। जैसे उन्होंने बताया यूडीज जो मेरी आईटी कंपनी है, तो हमारा बेसिकली वही होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स हम लोग डेवलप करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैन्युअल वर्क होता है कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी या स्टार्टअप में कि जिसमें पेपर पेन लगता है या फिर बहुत सारा वेस्टेज होता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन से ऐसा ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो ऑटोमाइज हो जाए और बहुत सारी चीजें बचा सके हम लोग, जहाँ पर पेपर ले लो, पानी ले लो या बहुत सारी एनर्जी ले लो। क्योंकि अभी तक क्या था कि हम लोग जब एनवायरमेंट बचाने की बात करते तो प्लास्टिक, पेपर या सिर्फ पानी की बात होती थी, लेकिन आगे के एरा में अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो एक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब जनरेट करते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम एयर और फ्रॉम सोलर, इट इज कॉल्ड एज अ क्लीन एनर्जी। बट अभी भी हमारी इतनी सारी खपत हो रही है पूरी दुनिया में कि हमें अभी भी कोल से या फिर दूसरे एनर्जी सोर्स से हम लोग जनरेट करते हैं एनर्जी। बट बीइंग अ आईटी कंपनी, जो सर्वर्स होते हैं क्लाउड पर, जो हमारी एप्लीकेशन या फिर हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर एनर्जी चाहिए, और अगर अच्छे से कोडिंग कर एंड कैंपसेस जो है दे आर यूजिंग कैंपस डीन एज देयर एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम और एक स्कूल एंड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। सो इन अ वे ही इज आल्सो एंड ग्रीनप्रेन्योर एंड इकोप्रेन्योर एंड या प्लीज माय थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, प्रवीण भाई को मैं 5-6 साल से जानता हूँ एंड ग्रीनप्रेन्योर भी इसमें चीज़ ये है, एंटरप्रेन्योर के साथ एक और वर्ड भी जुड़ा हुआ है, वो लीडरशिप का है। लीडर की एक्शंस स्पीक्स करती है कि भाई वो जो करेगा वो उसके पीछे जो भी एम्प्लॉई है, उसके साथ वेंडर जुड़े हुए हैं, सब उसको देखते हैं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो पहले 10 साल पहले थोड़ा ऐसा था कि भाई पैसे 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 चलता था बहुत सारा। 10 साल से ऐसा है कि भाई लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, उसमें फैमिली इंक्लूड हुआ कि भाई फैमिली को टाइम दे। अभी और थोड़ा नज़दीक आए तो भाई अपने हेल्थ को भी देखो, स्मार्ट वॉच आ गई, वो सब देखते रहो। अभी अर्थ को भी देखना है, ठीक है, तो हमको अर्थ के बारे में भी सोचना है, ऐसा लोगों का विचार स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से कि एवरीडे आप एटलीस्ट 1 आवर अपने वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कुछ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। पैसे अभी सबके पास बहुत सारे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है, हर किसी को बोलोगे डोनेट कर देगा, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा टाइम भी दे 24 आवर्स में से, और थोड़ा अपनी ये एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचे। थैंक यू। So before I open the stage for all chit chat and discussions, 2 more things I would like to announce. एक तो ये है कि going down the year, Vibrant Gujarat is again going to come. फिर से इंडस्ट्रीज आएंगी जगह जगहों पे, मोदी जी काम कर ही रहे हैं अभी यूएस में जाके, lot of announcements are going to happen. उसके साथ साथ something like greenpreneur needs to be a policy, we guess. Every organization needs to understand कि वो अपनी तैयारी के साथ आए. We have to give back to the community. तो सुना था how to give back to Mother Earth. That's one. Secondly, आज रवि जी के साथ पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया जो अहमदाबाद चैप्टर में हमारे मेंबर्स हैं, वो खुद मेंबर हैं, मैं मेंबर हूँ, दक्षिण जी हैं, सिद्धार्थ हैं. We are all trying to work for something for the community, for the nation. We have around 55 chapters nationally, and हमने हमारे national president से we have taken the whole permission that whole PRCI will be working to support this whole campaign. तो हम उनको जो brochures, registration forms, links, photos सब भेजेंगे, that will be sent to all the chapters, all the cities, because as ma'am said, as sir said, we are looking for entrepreneurs from all across the country. So this is how it will become possible. इसीलिए हम थोड़ा इतने जल्दी आप लोगों से मिले कि आपका जो सपोर्ट है, आपका जो राइटअप है, वो भी लोगों को समझने में हेल्प करेगा कि ये हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं. So we need your support, your blessings, and we all will do the best that is possible. With that, I open the stage. आप questions और अपने bites ले लीजिए, whatever you
it lacking according to you? Where are we failing or how we are slow? We are failing in our mindset as I mentioned कि हमने हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने की तैयारी नहीं की। हमारे दादी जिस तरह रहते थे, दादा जिस तरह रहते थे, इट वाज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल लिविंग, बराबर। और हमें अपने आप को मॉडर्न बताना है, तो हम वेस्ट की तरफ देखने लगे। हम वेस्ट की तरफ देखने लगे तो वेस्ट की सारी स्टाइल को अडॉप्ट करने लगे और अपने आप को मॉडर्न बताने लगे। कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपने खुद की आइडेंटिटी को हमने खो दिया उस चीज़ में। So we are lacking in taking pride in our own culture, in our own lifestyle, actually, which is the most sustainable way of living, which India had shown to the world. But हम Indians को कहीं ना कहीं we don't take pride in it. So we need to take pride and bring that gain that mindset. Last 2 जनरेशन का ही है ये जो भी खेल है, तो इसी जनरेशन को ठीक करना है ये, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को जवाब दे सके। मीन्स मॉडर्न डे के जो चैलेंजेस हैं वो भी तो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वर्टिकल डेवलपमेंट, फ्लैट्स भी तो ज़रूरी है। सो फ्लैट्स डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन इज आप कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको खाना भी तो ज़रूरी है ना, तो आप अगर एग्रीकल्चर लैंड पे ये ग्रो कर रहे हैं और हर एक को एक घर चाहिए ना, कितने चाहिए? सो हर एक को अगर एक घर चाहिए और वो अगर, और खाना भी तो चाहिए, अच्छा खाना भी तो चाहिए, तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उग रहा है तो कांट वी से दैट नहीं, लेट्स हैव, बिकॉज़ हर एक का अपना एक डिमार्केशन, क्लासिफिकेशन, उसको अगर हम स्टिक करें तो हम सबके साथ आराम से जी पाएंगे प्रोपोर्शनेटली। So what activities do you suggest an individual do to support the greenpreneurs? To support greenpreneurs, What kind of daily activities an individual you suggest to do? that is the greenpreneurs founder science। देखिए एक चीज जो है वो मेरे ख्याल से हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को समझने की जरूरत है। कई बार हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम नई चीजें परचेज कर सकते हैं, हम नई चीजें ला सकते हैं, एंड एक माइंडसेट ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीजें हैं वो चल सकती हैं, बट फिर भी हम या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे पास पैसे हैं, इसको फेंक दो और नया जो है उसको अपने परचेज कर लेते हैं। बट जो फेंकने वाली बात है वो अल्टीमेटली आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट आप जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो वेस्ट जो है वो अल्टीमेटली ये पूरा जो अर्थ है उसको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है ना। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है जहाँ तक हो सके उसको हम रीयूज करें, जितना हो सके वो हम मिनिमम जो है हमारा रिक्वायरमेंट रखें, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, है ना। तो ये आपको 4 R मिलेंगे, 5 R मिलेंगे। सो मतलब रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सही में ये चीज़ें हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लिविंग है वो एक सस्टेनेबल लिविंग होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और बोलूँगा कि हम वी आर ऑल्सो सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। तो ये पर्टिकुलर आज का इवेंट जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो इको फ्रेंडली। ये जो बैनर आपको दिख रहा है, आपको लगता होगा कि बैनर की क्वालिटी सही नहीं है, बट इट इज अ इको फ्रेंडली बैनर, ठीक है। इट इज मेड विद द फैब्रिक जो रिसाइकल हो सकता है, इट इज नॉट द प्लास्टिक फ्लैट्स, ठीक है ना। तो दैट इज अ डिफरेंस। द सेम वे जो 29 जुलाई को जो फिजिकल इवेंट होने वाला है दैट विल बी जीरो वेस्ट इवेंट, एंड ऑलरेडी हमने जब से ये कॉन्सेप्ट को समझा है, हमारे नॉट ओनली ग्रीनप्रेन्योर बट और भी हमारे इनिशिएटिव है, वो सारे इनिशिएटिव जो है वो हम जीरो वेस्ट करते हैं। मतलब वी मेक श्योर कि जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ वेस्ट। अगर वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग हो, ताकि जीरो वेस्ट को सही मायने में कोई इम्प्लीमेंट करे। तो ये आप जो डेमो डेज कहाँ करते हैं? So that is, we have sent invitations to a lot of people, but that is still not confirmed, so we cannot announce it. So I own honorary doctorate degree. It is in the computer science and management. डेमो डेज वर्चुअली होता है, और वर्चुअली होता है ओवर द Zoom प्लेटफॉर्म। So it is just started from this particular week, और ये पूरा एक महीना चलेगा।
So is it necessarily the greenpreneurs or any entrepreneur is coming? Who is coming there to address? Mainly greenpreneurs. Mainly. Who are practicing this? उसमें वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग कीनोट स्पीकर्स, उसको अलग से हम लोग टॉक शोज बोलते हैं। टॉक शोज जो है वहाँ पे एनी सस्टेनेबल लीडर कैन कम एंड स्पीक, बट जो टॉक शो जो डेमो डेज जो है वो है वो जिसको हम टॉक विद ग्रीनप्रेन्योर बोलते हैं, और डेमो डेज जो है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं। So how you select the green entrepreneurs? Means उसकी criteria क्या है? That's a very important question. A platform called vyaparjagat.com, and I am also heading an organization called 1 Million Entrepreneurs International Forum. ये organization और हमारा मिशन है wherein we want to enhance 1 million entrepreneurs, मतलब कि 1 million entrepreneurs की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो वो मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5 साल से ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट क्रिएटर्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रीनप्रेन्योर का जो इवेंट है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर इवेंट इज फोकस्ड ऑन रिकग्नाइजिंग सस्टेनेबिलिटी लीडर्स। सस्टेनेबिलिटी लीडर्स एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो ये पूरा जो वर्ल्ड है, जो आज क्लाइमेट का जो बड़ा इशू है, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, उसको सॉल्व करने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। So event is planned on 29th of July 8 AMA, that is Ahmedabad Management Association Ahmedabad। पूरे दिन का इवेंट है, और ड्यूरिंग द इवेंट इसमें बहुत सारे अनसंग हीरोज जो है दे विल कम, दे विल शेयर देयर इंस्पायरिंग स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस। इनोवेटिव बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है दे विल प्रेजेंट देयर आइडियाज, देयर बिजनेसेस, जिसको हम बिजनेस प्रेजेंटेशंस, बिजनेस शोकेस बोलते हैं। इसके अलावा वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट, वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज SDG चेंज मेकर्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स है, जिसको हम ग्रीनप्रेन्योर्स बोलते हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए अलग अलग 30 कैटेगरीज है, जिसमें मैं मेनली अगर आपको बताऊँ तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, सोलार, ये सारी चीज़ें जो है ऐसी, इवन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली एक सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल वर्ल्ड जो है उसको बनाने में हेल्प करती है। तो सारे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंड आई थैंक ऑल दी स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स एंड मीडिया फ्रेंड्स दोज हु आर promoting this particular initiative, this particular event. So thank you so much. Thank you.